नमः संस्कृता मित्रों। आइए आज हम आपको बाण की शैली एवं काव्य सौंदर्य किस प्रकार आपको लिखना है और यहाँ से कैसे प्रश्न बन जाते हैं। तो देखिए, बाण के जीवन से संबंधित ये बाण भट्ट का परिचय हम आपको डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं। अब उसकी जो बाण भट्ट की शैली है, बाण भट्ट की शैली पूछी और बाण भट्ट किस रस का प्रयोग करते थे, भाषा रीति शैली ये जो है, तो इनका थोड़ा सा हम परिचय जान लेते हैं। और देखिए, कक्षा 12-11 में जो रहते हैं उन्हें ये लिखना होगा, तो किस प्रकार से आप लिखें और कैसे लिखें ये मैं आपको बिल्कुल आसानी पूर्वक समझा रहा हूँ। ठीक है, देखिए आप सामान्यतः ये जान लीजिए कि जो महाकवि बाण भट्ट हैं, जैसे कि आप कालिदास को पढ़े हैं, वो पद्य में बहुत ही चमत्कार उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार से बाण भट्ट जो है गद्य में चमत्कार उत्पन्न करते हैं। तो आइए देखिए, एक एक लाइन को आपको समझा रहे हैं कि बाण भट्ट जो है संस्कृत गद्य के मूर्धन्य सम्राट माने जाते हैं। यानी जो बाण भट्ट हैं संस्कृत के एक बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं, वो गद्य साहित्य में। ठीक है, जो गद्य काव्य है उसके जो है बाण भट्ट हैं, और पद्य में आप कालिदास रख लीजिए। उन्होंने जो बाण भट्ट है उन्होंने गद्य में पद्यों से भी अधिक सौंदर्य एवं चमत्कार उत्पन्न किया है। यानी जो गद्य है उन्होंने पद्यों में और भी अधिक चमत्कार उत्पन्न किया है। ठीक है, देखिए बाण की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि उन्होंने अपने दोनों गद्य काव्यों में शैलीगत समस्त विशेषताओं का संग्रह जो है करने का प्रयत्न किया है। यानी एक क्रमबद्ध रूप को उन्होंने लिखा है। ठीक है, अपने गद्य काव्यों में। ठीक है, आता है उनके ग्रंथ सभी के लिए आनंददायी हैं। आप पढ़िए इनकी जो है कादम्बरी शुकनाशोपदेश जो है, आप जब आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे कादम्बरी एक ऐसी इतनी रस से भरी हुई है कादम्बरी। और कादम्बरी के नाम से ही बाण भट्ट जो है, जो पात्र है कादम्बरी, उसी के नाम पर जो है कादम्बरी का जो है नामकरण किया गया है। बाण के अनुसार, ठीक है, बाण के अनुसार नवीन और चमत्कारिक अर्थ, उत्कृष्ट स्वाभाविक सरल श्लेष प्रयोग, सुंदर रसाभिव्यक्ति और ओज गुण शब्द योजना से सारे गुण एकत्र दुर्लभ है। ठीक है, अब देखिए वहाँ पर आपको यही नहीं लिखना कि ये जो लिखा हुआ, आपको समझना है बाण भट्ट के बारे में कि ये एक मूर्धन्य कवि हैं, ये गद्य सम्राट के कवि हैं। ये चीज़ें आपको, इन्होंने गद्य में जो है पद्यों से गद्य में जो है पद्यों से भी अधिक सौंदर्य चमत्कार प्रदर्शन किया, ये चीज़ें आपको समझना। अब इनकी हम आपको बता, परंतु बाण की रचनाओं में ये सभी गुण प्राप्त होती हैं। ठीक है, ये जो ऊपर बताए गए गुण हैं ये सभी बाण की रचनाओं में पाए जाते हैं। इसकी बात आपको हेडिंग याद करना है। ठीक है, हेडिंग जैसे रीति शैली भाषा अलंकार, ये हेडिंग आप एक लिख लीजिए कि बाण भट्ट की अगर पूछेगा काव्य सौंदर्य तो हमें कौन कौन सी हेडिंग लिखना है, रीति शैली भाषा अलंकार। अब रीति में क्या लिखना है, देखिए ये सिंपल सा तरीका है, आपको याद हो जाएगा। जैसे कि बाण की रीति पूछे तो बाण की रीति पंचाली रीति है, बस आपको इतना ध्यान देना है कि बाण की रीति पंचाली है। उनकी रचनाओं में भाव भाषा का अनुपम समन्वय यानी मिश्रण मिलता है। पंचाली रीति का तात्पर्य क्या होता है, पंचाली रीति का तात्पर्य यह होता है कि विषय के अनुरूप, जिस प्रकार का विषय, जैसे अब रोने का विषय है तो वहाँ रोने का काम, अब हंसने का है तो हंसने का काम। ठीक है, अनुरूप शब्दावली का प्रयोग बाण जो है इसके सिद्धहस्त कवि हैं। वो ऐसे कवि हैं जो इस कार्य को जो है सही कर पाते हैं। अब देखिए कहीं रोने का कार्य है, आप हंस रहे हैं तो कितना गलत साबित होगा, कोई नहीं पढ़ेगा। तो इस प्रकार से बाण जो है सिद्धहस्त थे। शैली की बात करते हैं, बाण भट्ट किस प्रकार की शैली के जो है, तो भैया बाण के समय 4 प्रकार की शैली जो है प्रचलित थी। कौन कौन सी, आप ध्यान दे लीजिए। एक जो है इनके समय में, जिसमें से 3 बाण के साहित्य में मिलती हैं। 4 बाण के समय पर रही शैली प्रचलित थी, लेकिन उनमें से जो बाण अपने साहित्य में प्रयोग करते हैं वो 3 कौन कौन सी, एक दीर्घ समासा, नाम याद के लिए, दीर्घ समासा, अल्प समासा और समास रहिता। बाण का किसी भी शैली पर विशेष आग्रह नहीं था, यानी कि कोई एक से, अब जैसे किसी एक व्यक्ति से प्रेम होना ये नहीं था। तो इसी प्रकार से बाण भट्ट किसी एक शैली से कि दीर्घ समासा से या अल्प समासा या समास रहिता से, इस प्रकार नहीं था। वो सारी जो है शैली को जो है समान रूप से देखते थे। अगला देखते हैं, समासों का अस्तित्व गद्य शैली की प्रमुख विशेषता माना जाता है। यानी कि जो है लंबे लंबे समासों का प्रयोग न करना, छोटे छोटे समासों का प्रयोग करना, ये बाण की विशेषता है। ओजः समास भूयस्त मेतद गद्धस्य जीवितम, यानी समासों का जमघट लगा देने वाले बाण
ने तो कमाल दिखाया। जिस प्रकार उन्होंने बहुत ये देखिए समास बहुल लंबे लंबे वाक्यों का प्रयोग किया, उसी प्रकार समास रहित छोटे छोटे यानी जिसमें समास ना हो, बहुत छोटे छोटे शब्दों का वाक्यों के प्रयोग में कौशल दिखाया है। ठीक है, अब बाणभट्ट की भाषा जानते हैं। ठीक है, तो भाषा में देखिए, भाषा को समझ लीजिए। बाण की भाषा का प्रवाह अविच्छिन्न है। जो बाण की भाषा है उसकी प्रवाह का जो है क्या है, अविच्छिन्न है। और उन्होंने भाव भाषा का अत्यंत सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया है। श्रृंगार रस के वर्णन में, जो श्रृंगार रस होता है यानी श्रृंगार होता है स्त्री पुरुष का प्रेम। ठीक है, तो श्रृंगार रस के वर्णन में श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, आप सब जानते हैं, वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार। वियोग में जो अब स्त्री पुरुष का प्रेम को जो है बिछुड़न जब दिखाया जाता है, तो श्रृंगार में आप मान लीजिए कि श्रृंगार रस के वर्णन में कोमलकांत पदावली है। कौन सी पदावली है? कोमलकांत पदावली है। और करुण रस के वर्णन में सरल सुबोध पदावली का प्रयोग है। अब भाई देखिए, जब वियोग होता है, जब एक पति पत्नी का वियोग होता है तो दुख होता है, यानी करुण होता है, करुण क्रंदन होता है, करुण रस होता है। ठीक है, सरल सुबोध पदावली का प्रयोग इसलिए उनके काव्य में ललित पद विन्यास। अब ललित पद विन्यास का मतलब क्या है? ललित माने होता है भैया कोमल। ललित माने क्या होता है? तो लिख लीजिए, अगर नहीं आ रहा तो लिखिए। ललित माने होता है कोमल या सुंदर मनोहर। ठीक है, क्या होता है? कोमल, सुंदर या मनोहर। ठीक है, अगला है कि रचना शैली अत्यंत आकर्षक, यानी सुंदर। आकर्षक माने क्या होता है? सुंदर। जो भी बताए ना, ललित माने सुंदर या कोमल मनोहर, तो वह हमें आकर्षण करती है, अपनी ओर खींचती है, प्रतीत होती है। उनके नए नए अर्थों का सन्निवेश यानी जोड़ना। सन्निवेश माने क्या होता है? जोड़ना। तो उन्होंने विलक्षण ढंग से जो है किया है। बाण का अच्छे शब्दकोश और पदावलियों का अविराम स्पंदन काव्य के लिए अपेक्षित समस्त तत्व जो बाण की कृतियों में वर्तमान में है, उसे देखकर ही बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, ये पूछा भी जाता है, इसको भी मैं करा दूंगा कि उक्ति चल पड़ी है, जो सार्थक भी है। ठीक है, अगला थोड़ा और रह गया है अलंकार में। आप जानते हैं, अलंकार को समझ लीजिए। अलंकार में देखिए, अलंकार में बाण की रचनाओं में अलंकारों की जो छटा है दर्शनीय है। उन्होंने अलंकारों में समुचित अत्यंत स्वाभाविक रूप से कहीं भी अलंकारों के कारण भाषा की रमणीयता यानी जो सुंदर है, भाषा जो सुंदर है, उसमें व्याघात यानी कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं हुआ है। बाण के अलंकार प्रयोग के विषय में प्रसिद्ध है कि बाण लंबे लंबे समास यदि पहाड़ी नदी वेग वदि धारा के समान हैं, तो उनकी श्लिष्ट उपमाएं धनुष की छाया की भांति उसे रंगीन बना देती हैं। उनके अनुप्रास से भाषा में एक विलक्षण स्वर माधुर्य आ गया है, और जैसे कि माधुर्य स्वर जो है, विलक्षण एवं स्वर माधुर्य जो है आ गया। अगला है कि उनके श्लेष जूही की माला यानी जो एक ये देखिए वो होता है, जैसे आप माला पहनाते हैं ना, तो जूही की माला पिरोए गए चंपक पुष्पों की भांति जो है बाण की उत्प्रेक्षा और उपमाओं में संपूर्ण कथा व्याप्त है। वस्तुतः बाण के चित्रणों में का अधिकांश सौंदर्य उनकी उत्प्रेक्षाओं में ही है। बाण के अर्थापति, विरोधाभास आदि अलंकारों के प्रयोग में बड़े स्वाभाविक बन पड़े हैं। अच्छा देखिए, एक चीज़ यहाँ देखिए, जो ये लिखा हुआ, थोड़ा मैं नीचे कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। ये लिखा हुआ जो है आपका अच्छा, कहाँ गया? हाँ, ये अक्षय शब्दकोश। तो अक्षय शब्दकोश का मतलब होता है, अक्षय का मतलब होता है अविनाशी, जिसका नाश नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये आप समझ लेना, अक्षय का मतलब होता है अविनाशी। अब देखिए, आप एक हेडिंग है रस। तो बाण रस सिद्ध कवि हैं। श्रृंगार उनका जो है सर्वप्रिय, बहुत ही प्रिय जो है रस है। वे संयोग श्रृंगार के वर्णन में जितने सिद्धहस्त हैं, उससे अधिक सफलता उन्हें विप्रलंब यानी जब जोड़े एक स्त्री और पुरुष का जब मिलन की घड़ी होती यानी बिछुड़न हो जाता है, उसके वर्णन में जो है उन्हें मिली है। बाण जिस रस का प्रयोग करते हैं उसका मार्मिक वर्णन कर पूर्ण रसास्वाद कराते हैं। यानी कि इस बाण के अंदर एक ऐसी शक्ति थी कि वो
बिल्कुल छोटे छोटे समासों का प्रयोग करना, इस प्रकार से बाण हर प्रकार से सिद्धहस्त कवि थे। चरित्र चित्रण में आप क्या बताएंगे कि बाण ने हर्षचरित के ऐतिहासिक और कादम्बरी में काल्पनिक पात्र लिए हैं। कादम्बरी के पात्र समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि हैं, साथ ही दिव्यलोक के पात्र भी हैं। प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण अति उत्तम उन्होंने किया है, जबकि गौण पात्रों का चरित्र चित्रण उतना प्रभावशाली नहीं बना। बाण मर्यादित प्रेम के समर्थक हैं। बाण ने तत्कालिक समाज और संस्कृति का बहुत सुंदर और सजीव चित्रण किया है। बाण के सुभाषित उनकी सूक्ष्म दृष्टि और चिंतन शक्ति के परिचायक है। बाण की दो एक प्रशस्तियाँ यहाँ दी जा रही हैं। कादम्बरी के उत्तर भाग यानी 7वें श्लोक में कादम्बरी की रसभरता के विषय में भूषण भट्ट ने स्वयं कहा है। भूषण भट्ट जो उनका लड़का है, तो वो जो है कहा है, क्योंकि बाण भट्ट देखिए जो कादम्बरी कथा है इसका प्रथम भाग जो है जो प्रथम भाग है उसे जो है बाण भट्ट लिखते हैं, और जो उत्तर भाग है उनके पुत्र भूषण भट्ट जो है लिखते हैं। ठीक है, देखिए जैसे पहली उक्ति आप पढ़ लीजिए, कादम्बरी रस भरेण शमस्तएव मत्तो न किश्चिदपि चेदयते जनो अयत। कादम्बरी के रसज्ञ जो होते हैं, कादम्बरी को उन्हें भोजन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। आगे जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। नमा संस्कृता मित्रों, इसी प्रकार से देखिए आप संस्कृत का प्रचार प्रसार करिए, अपने मित्रों तक भेजिए, ताकि संस्कृत को हम फैला पाएँ। और जैसे भी मेरी सहायता हो आप मुझे बताइए कमेंट करके, उस प्रकार से मैं आपको जो है जो भी आपके समझ में नहीं आ रहा आप कमेंट करिए, उसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे। नमा संस्कृता मित्रों।